कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड एज रिक्वायर्ड बाय, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है ना, उसे हम किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा डिस्क्लोज करते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के हिसाब से जो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है उसे हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो अनसीन होती है, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ऐसी कोई लायबिलिटी जो पता नहीं है और लायबिलिटी आ सकती है, कितने भी अमाउंट की आ सकती है, उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये अराइज कभी कभार हो जाती है बिजनेस में। तो अगर ऐसी कोई लायबिलिटी आती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के तहत हमें उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत होती है हमारी अकाउंटिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंटिंजेंट लायबिलिटी इज शोन ड्यू टू। कंटिंजेंट लायबिलिटी हम क्यों शो करते हैं, किस कन्वेंशन या किस कॉन्सेप्ट द्वारा हम इसे शो करते हैं? तो चार ऑप्शन है हमारे, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, दूसरा ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, तीसरा ऑप्शन है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और चौथा ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो कंटिंजेंट लायबिलिटी शो की जाती है वो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के तहत शो की जाती है कि कितनी कंटिंजेंट लायबिलिटी आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ₹25,000 रिसीव फ्रॉम अक्षय कुमार credited to the account of सलमान खान, it is an error। 25,000 रुपए अक्षय कुमार से रिसीव हुआ और सलमान खान के अकाउंट में हमने उसे क्रेडिट कर दिया, ये कौन सा एरर है? दिस एरर इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल, दिस एरर इज रिलेटेड टू कमीशन, दिस एरर इज रिलेटेड टू ओमिशन, और दिस एरर इज रिलेटेड टू कॉम्पनसेटरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिस एरर इज रिलेटेड टू कमीशन, ऑप्शन बी। ठीक है, ओमिशन में क्या होता है, ओमिशन में हम लिखना भूल जाते हैं, तो ओमिशन नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलेटेड टू कमीशन। हमें पैसे रिसीव हुए अक्षय कुमार से और हमने क्या कर दिया, सलमान खान के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, गलत एंट्री कर दी, तो ये कमीशन का जो एरर है वो हमने कर दिया रिलेटेड टू कमीशन, एरर विच इज रिलेटेड टू कमीशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल इज। हमारे पास चार ऑप्शन है, मतलब चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल किया गया है? पहला ऑप्शन है to forgot to write the sale of ₹500 to Shyam in the books of accounting। शाम को हमने 500 रुपीज का सामान सेल किया लेकिन उसे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में लिखना भूल गए। तो जब हम फॉरगेट कर जाते हैं, जब हम कुछ चीज भूल जाते हैं, तो वो एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है, ना कि प्रिंसिपल होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, फॉर द पेमेंट ऑफ 300 टू श्याम, ₹200 डेबिटेड टू हिज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने क्या किया, शाम को 300 देना था लेकिन हमने 200 डेबिट कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में देना था 300, 200 डेबिट किया। तो क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? तीसरा ऑप्शन है, टू राइट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2,000 फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर इन रिपेयर्स अकाउंट। हमने 2,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया लेकिन उसे हमने रिपेयर्स अकाउंट में दिखा दिया। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, टू एंटर अ ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट ऑफ श्याम ट्वाइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां पे जो एक्सपेंडिचर किया था, हमने फर्नीचर को परचेज किया था और जब फर्नीचर हमने परचेज किया उसे हमने रिपेयर्स अकाउंट में दिखा दिया। तो दिस प्रिंसिपल, द एरर ऑफ प्रिंसिपल इज ऑकर्ड हियर। ठीक है, इस जगह पे एरर ऑफ प्रिंसिपल के तहत हमने गलती की। ठीक है, प्रिंसिपल को हमने गलत कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। खरीदा था हमने फर्नीचर और एंट्री कर दी रिपेयर्स अकाउंट में, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है यहां पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरर विच डू नॉट अफेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस आर। जो एरर ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करता वो इनमें से कौन सा एरर है?
ऑप्शन 1 एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन 2 एरर्स ऑफ ओमिशन, ऑप्शन 3 एरर्स ऑफ कमीशन, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों एरर्स में से कोई भी एरर ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, डू नॉट अफेक्ट द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, द गुड्स सोल्ड फॉर ₹900, जो गुड्स 900 रुपीज में हमने बेचा, बट द एंट्री इन द सेल्स बुक, बट द अमाउंट वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 1080। 900 रुपीज का हमने गुड्स बेचा और हमने सेल्स बुक में उसकी एंट्री 1080 रुपीज कर दी। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम जो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, और कितने अमाउंट से होगा वो देखते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 180 रुपीज से, कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 180 रुपीज से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाएगा 1080 से, कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 1080 से। मतलब होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने सामान बेचा 900 रुपीज का, लेकिन आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी 1080 रुपीज, ठीक है, 180 रुपए आपने ज्यादा करके दिखा दिया अपने सेल्स बुक में। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम जो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, तो हम कौन सी एंट्री करेंगे, 4 ऑप्शन थे हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹180 रुपीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज डन थ्रू, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफिकेशन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया, हम चाह रहे हैं कि किसी चीज को अगले फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफाई करें, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा हम रेक्टिफिकेशन अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड्स परचेज वर्थ ₹1000 डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स परचेज किया 1000 रुपीज का और उसे डेबिट कर दिया सेल्स अकाउंट में। अब इसको जब रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1000, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1000, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 2000 और विल नॉट बी ओपन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सस्पेंस अकाउंट विल नॉट बी ओपन। यहां पे सस्पेंस अकाउंट हम नहीं दिखाएंगे। सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 1000 रुपए था, तो हमें क्या करने की जरूरत है। सस्पेंस अकाउंट हम वहां पे बनाते हैं जहां पे हमें खर्चे के बारे में मालूम नहीं होता और कहां, जिस जगह पे हमने कितना कहां खर्चा कर दिया जिसका कोई आइडिया नहीं है हमको, तो वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड्स 1000 रुपीज का परचेज कर रहे हैं और हमने क्या किया, उसकी एंट्री को सेल्स अकाउंट में डेबिट करके दिखा दिया, तो रेक्टिफिकेशन में हम सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस में से पूछा गया कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, व्हेन द अमाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड और पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट और कास्टिंग एरर्स एक्सेट्रा। जब कोई अमाउंट रॉन्ग साइड में लिखा जाता है या पोस्ट किया जाता है, ठीक है, या कास्ट कर दिया जाता है, तो कास्टिंग एरर होता है, क्या ये होगा। दूसरा ऑप्शन है, when the transaction recorded in contravention with the general accounting policies, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, when the effect of errors committed cancel out each other, और चौथा है, when a transaction is partially or completely omitted, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल में, जहां पे बोला गया है when the transaction recorded is contravention विद द जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है वो जनरल अकाउंटिंग जो पॉलिसीज बनाई गई है ना, उसके तहत नहीं किया गया, थोड़ा अलग किया गया है, तो ये है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। जो पॉलिसीज के हिसाब से काम नहीं किया गया वो एरर ऑफ प्रिंसिपल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not an error of principle। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा
एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉट पे कई बार दिक्कत हो जाती है, नॉट पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो गलत हो जाता है आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? तो चार ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है 1000 is paid as a carriage for office furniture debited to carriage account। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 4000 paid to Mr. Rahul credited to his account। ठीक है। तीसरा है 5000 paid to Mr. Rajiv as his salary debited to his account। और चौथा है 10,000 paid for erection and commissioning of plant and machinery debited to repairs and maintenance account। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है? तो राहुल को हमने 4000 रुपए क्रेडिट किया, 4000 पे किया, जो हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री व्हेन अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए इज डिसऑनर्ड एंड पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? जब हमने ए से चेक रिसीव किया और उसे हमने उसके डिसऑनर होने पे, चेक रिसीव किया था ए से और वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, उसको हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? ऑप्शन ए डेबिट एस अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट। ऑप्शन बी डेबिट एस अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न अकाउंट। ऑप्शन सी डेबिट सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट एस अकाउंट। ऑप्शन डी डेबिट सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमने क्या किया कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने गलत एंट्री कर दी, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ए के अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को, क्योंकि हम ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेबिट करेंगे ए के अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, मैच लिस्ट दैट इज टाइप ऑफ एरर। ये जो लिस्ट 1 है जहां पे टाइप ऑफ एरर दिया है और लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो हमें लिस्ट मैच करनी है और बताना है कि कौन सा सही मैचिंग है। तो अगर मैं बताऊं, सबसे पहले कॉम्पनसेटिंग एरर, ठीक, दूसरा एरर है एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल और चौथा एरर है एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो है नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा है चेंजिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल, तीसरा राइटिंग अ डेबिट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट आइटम ऑन द डेबिट साइड ऑफ इक्वल अमाउंट, और चौथा पोस्टिंग अ करेक्ट अमाउंट अ रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, सही अमाउंट को हमने रॉन्ग अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, पोस्ट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें कॉम्पनसेटिंग एरर की, तो कॉम्पनसेटिंग एरर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉम्पनसेटिंग एरर, जहां पे बोला जा रहा है कि डेबिट आइटम को हमने क्रेडिट साइड और क्रेडिट आइटम को हमने डेबिट साइड लिख दिया जो इक्वल अमाउंट के थे। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन जो सेकेंड वाला है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एरर ऑफ ओमिशन में नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको मालूम है ओमिशन में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखते नहीं है, नोट डाउन नहीं करते। तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल आइटम, तो थर्ड का होगा ऑप्शन बी। और लास्ट है एरर ऑफ कमीशन, जहां पे हमने पोस्टिंग गलत कर दी है, पोस्टिंग अ करेक्ट अमाउंट टू अ रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को अफेक्ट करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट, दूसरा है omitting to record a transaction entirely in the subsidiary book, तीसरा है recording of a wrong entry in a subsidiary book, और चौथा है recording a correct entry in wrong subsidiary book। जैसा कि आपको मालूम है जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो हम
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं, ताकि हम ये चीज देख सकें कि सारी चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां पे मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट इज एन एरर विच अफेक्ट्स द अग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन्ड और इन्वॉल्व। इनमें से कहां पे सस्पेंस अकाउंट नहीं इन्वॉल्व होता है या नहीं बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, दूसरा है एरर्स आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। तीसरा एरर्स आफ्टर फाइनल अकाउंट, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के को बनाने से पहले अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो हम सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ करेक्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट नॉट पोस्टेड इन। अगर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को सही बुक ऑफ एंट्री में, ओरिजिनल एंट्री में, लेकिन उसे हम पोस्ट नहीं करते, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दूसरा है विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तीसरा है विल अफेक्ट द बैलेंस शीट, चौथा है नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्यों ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपने कोई एंट्री किया और उसे आगे पोस्ट नहीं किया है, तो ट्रायल बैलेंस बिल्कुल अफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रीटिंग अ कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम। अगर हम कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, विल अफेक्ट द बैलेंस शीट, नन। तो अगर हम कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हैं तो इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, a sum of 2000 written off as bad debts not received credited to the account of holders would be। ठीक है, अगर 2000 रुपए हमने राइट ऑफ किया एज अ बैड डेट्स और हमने उसको होल्डर के अकाउंट में नहीं शो किया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन वन, इंक्रीज द नेट प्रॉफिट बाय 2000, दूसरा डिक्रीज द प्रॉफिट बाय 2000, तीसरा डिक्रीज द ग्रॉस लॉस बाय 2000, और चौथा डिक्रीज द प्रॉफिट बाय 4000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज द नेट प्रॉफिट बाय 2000। ठीक है, हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, जो बैड डेट्स हुआ था 2000 का, उसे हमने राइट ऑफ करना तो था, ठीक है, लेकिन उसको हमने शो नहीं किया। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारा 2000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ करके आएगा हमारे सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वाइल फाइनलाइजिंग द करंट ईयर्स अकाउंट। करंट ईयर के अकाउंट को फाइनलाइज करने के टाइम कंपनी ने ये रियलाइज किया दैट एन एरर वाज मेड इन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। जब करंट ईयर को फाइनलाइज कर रही थी, अकाउंट को फाइनलाइज कर रही थी कंपनी, तो कंपनी ने ये रियलाइज किया कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका कैलकुलेशन सही नहीं था। इन द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड मोर बाय 1 लाख। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। पहला है प्रीवियस ईयर्स इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। दूसरा, प्रीवियस ईयर इज अंडरस्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज आल्सो अंडरस्टेटेड। तीसरा, प्रीवियस ईयर इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज आल्सो ओवरस्टेटेड। ठीक है, और चौथा, प्रीवियस ईयर इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर इज आल्सो ओवरस्टेटेड। ठीक है, तो यहां पे जो सही ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन ए। प्रीवियस ईयर को हमने ओवरस्टेट करके दिखा दिया था, अब हम क्या करेंगे, करंट ईयर वाले को हम अंडरस्टेट करके दिखाएंगे। ठीक है, कम करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड्स सोल्ड टू एबीसी लिमिटेड। अगर हमने गुड्स सोल्ड किया एबीसी लिमिटेड को क्रेडिट पे वर्थ ₹20,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। अगर हमने एबीसी लिमिटेड को 20,000 रुपीज के गुड्स बेच दी हैं क्रेडिट पे, लेकिन उसकी एंट्री नहीं की, रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, दूसरा ऑप्शन है
सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तीसरा ऑप्शन है एबीसी लिमिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और चौथा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 20,000 रुपीज से, ठीक है।